आप सभी का 12 मार्च के दिन अंग्रेजी का बोर्ड पेपर है। जी हाँ, और ये बोर्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ क्योंकि गुरुदेव हमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा देना है कि नहीं? यहाँ पे मैं आप सभी के सामने समक्ष हूँ, बोर्ड परीक्षा की कॉपी लेकर आपको बताएँगे कैसे आप लिखकर इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हैं। विथ प्रैक्टिकल आपको नॉलेज देंगे। जी हाँ। और ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यार प्लीज वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। एक बार इसे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो ये है 12 मार्च के दिन। 12 मार्च के दिन एकदम आपका ट्रिक वाला सर, ये क्या बोर्ड की कॉपी एकदम इंग्लिश का। तो ये जो मैं आपको तरीका आज बताने वाला हूँ थोड़ा जेन्युइन है। आप लोग सेम टू सेम यही टिप्स आप फॉलो करिएगा, ठीक है? 12 मार्च के दिन सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो यार चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे दबाकर, ठीक है? देखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। आप अगर इस कॉपी को देखेंगे तो क्या अज्यूम करेंगे, अरे गुरुदेव राइटिंग बहुत अच्छा है, लिखना बहुत अच्छा गया है। ये देखते ही आपके दिमाग में ये नहीं आएगा सवाल कि इसमें कोई गलतियां हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि इस लाइन में गलती है, इस लाइन में गलती है, तो क्या आप पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे गलतियां बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं गुरुदेव कट पीट नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे कट पीट का चिन्ह आप लगाते तुरंत समझ में आ जाता, हाँ इसमें गलतियां हैं। लेकिन जब कहीं कोई चीज काटा नहीं गया तो यहाँ पे आपको कोई गलतियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वही मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाना है। इंप्रेशन कैसे जमाना है? तो सबसे पहला आपको एक काम करना है कि आप जो भी सेक्शन का आंसर दे रहे हैं, आपके 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी रहता है, ठीक है? जब आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको डालना है क्या सर, सेक्शन ए, नीचे लाइन और रीडिंग डाल देंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है, अब सेक्शन ए में कई सवाल होंगे, पैसेज होगा, आर्टिकल होगा और लेटर होगा। ये आपका सर जी कुल 35 नंबर का आपको सेक्शन ए में देखने के लिए मिलेगा। अब ए में जिसका भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का करना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालिएगा। और उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी हम लाइन दोनों तरफ खींचे या एक तरफ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि केवल आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। बच्चे क्या करते हैं, गुरुदेव इधर लाइन खींच दे भाई, हम बेटा इधर ना लाइन खींच, इधर ना लाइन खींच। तब एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लाइन खींच रहे हैं, यानी कि आप क्या भरना चाहते हैं, कॉपी भरना चाहते हैं। और जिसकी वजह से नंबर क्या होता है बेटा, कट जाता है। तो आपको केवल लाइन एक ही तरफ खींचनी है, एक तरफ आपको लाइन खींचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही तरफ खींचिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी आपका पैसेज रहेगा उसको यहाँ पे कर देंगे शुरू का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डॉट 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 फ्रॉम द सॉयल, जो भी आपका रहेगा उसको कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे भैया, इतने साफ सुथरा राइटिंग के साथ, वैसे एग्जामिनर भैया एक दिमाग से निकाल देगा चीज की बच्चे को कुछ नहीं आता, उसको लगे भैया बच्चे को बहुत कुछ आता है। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग बेहतर है ना। धीरे धीरे लिखिएगा, लेकिन राइटिंग विशेष तौर पर बना कर रखिएगा, उसमें कहीं कट पिट मत करिएगा। कोई लाइन गलत होती है होने दीजिए, कोई शब्द गलत होता है होने दीजिए। अगर आप कट करेंगे तो भाई साहब आपका नंबर कटेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का है। अब आपको पैसेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। अब पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के, पैसेज में से आपको ढूंढ ढूंढ कर जितना भी क्वेश्चन का आंसर है आप देते हुए चले जाइएगा। पैसेज का आंसर ढूंढ ढूंढ के आप क्वेश्चन का आंसर देते हुए चले जाएंगे। सर हाउ, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? आप जब भी पैसेज में देखेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे दिखता है। ओके, यहाँ पे आ जाइए आप इंग्लिश के पेपर में, तो ये अपना इंग्लिश का पेपर है। अब इसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा पूरा क्या क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग लिफ्ट मैन थ्रो ए पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, व्हाई वाज द लिफ्ट मैन इन द रॉन्ग। अभी ये क्या है भैया, आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप पास होने का सर तरीका लगाइएगा। ये क्वेश्चन है, अब इसका आपको आंसर निकालना है। सर आंसर कैसे निकाल लेंगे, जहां पे आपको ये लाइन दिखी, why did the young liftman throw a passenger out of the lift, why was the liftman in the wrong। अब ये जहां पे आपको दिखेगा वही इसका क्या हो जाएगा बेटा,
करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी ये कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रही है थ्रो है, क्या है, थ्रो है। तो यहाँ देखिएगा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लाइन आंसर हो जाएगा, द यंग लिफ्टमैन इन ए सिटी ऑफिस हु थ्रो ए पैसेंजर आउट ऑफ हिज द अदर मॉर्निंग एंड वाज फाइंड फॉर द ऑफिस वाज अनडाउटली इन द रॉन्ग। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी को ले जाइए अपने कॉपी में छाप दीजिए, आपको सर फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के आपको क्या लिखना है बेटा, अपने आंसर को लिख देना है, अपने आंसर को क्या करना है, लिख देना है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के आपको पैसेज के जितने भी आंसर रहेंगे, आप जैसे पहले का ए है यहाँ पे, फिर पहले का बी है, फिर पहले का सी है, फिर पहले का डी है, पहले का ई है। तो इस प्रकार से आपको जितने भी पैसेज के आंसर हों ढूंढ ढूंढ के कर देना है। और लिखावट बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, जितनी सफाई लिखावट रहेगी उतना ही तगड़ा वाला आपको नंबर मिलेगा। इंग्लिश का मतलब है कि बेटा बना बना के लिखो, क्योंकि एग्जामिनर चाचा जो होता है ना, एग्जामिनर चाचा होता है ना, अगर वो हिंदी वाला है ना, तो अगर इंग्लिश का कॉपी पा गया तो भैया नंबर देता चला जाएगा। क्योंकि इंग्लिश बेटा उतने अच्छे तरीके से चीजों को नहीं आता यार, यूपी बोर्ड के छात्र हैं। आपको क्या लगता है, एकदम खोल खोल के आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, कोई भी इंग्लिश में फेल है क्या, आप उठा के पूछ लीजिए। हम 100 लोगों को अगर उठाएंगे तो उसमें से एक लड़का रहेगा कहेगा कि हाँ सर इंग्लिश में फेल है। इंग्लिश में कोई फेल होता ही नहीं। पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा जांचने वाला जो है ना, उनको इतने अच्छे से इंग्लिश खुद नहीं आती, और कॉपी में भैया नंबर भर भर के मिलते हैं। लेकिन कॉपी भरी रहेगी तब नंबर मिलेंगे ना, अब कॉपी भरी ही नहीं है तो आप नंबर कहाँ से पाएंगे, जरा सोचिए। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है लास्ट डे है, लास्ट टाइम है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप बेटा कॉपी को भर के आओ। जितना ज्यादा ही आप कॉपी में भर के आएंगे उतना ही तगड़ा वाला बेटा आपको क्या मिलेगा, जवाब नंबर मिलेगा। तो आप कॉपी भरिए, उसके बाद नंबर देखिए भैया, नंबर की बारिश होगी, बारिश होगी नंबर की, धुएंधार। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पेपरवा में आएगा, क्या आएगा पेपरवा में, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे तो आपका आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल। अब आर्टिकल आने वाला है, जैसे मान लीजिए आपके 3 आर्टिकल हैं, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन एंड आइडियल मेथड। अब चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यू आए, चाहे डेमोक्रेसी आए, कुछ भी आए, आप केवल एक ही आर्टिकल आपको छापना है। तो चाहे डेमोक्रेसी आए, चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यू आए, जो याद है आपको वही छाप देना है। आपको सर पूरा 10 मार्क्स आपको क्या मिल जाएगा, सर नंबर मिल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको छोड़ना नहीं है, बस जितने ज्यादा सफाई से। आप ये बताइए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सफाई है, क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। आप शक कर सकते हैं क्या बच्चे के ऊपर कि कोई गलती है, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सफाई और राइटिंग के साथ लिखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो दिखेगा यहाँ पे कटा हुआ है, तो आपका दिमाग यहाँ पे ना जाके सीधा यहाँ पे जाए, गुरुदेव यहाँ पे कट है। तो इसीलिए कहते हैं जब आप कट पीट करते हैं तो एग्जामिनर आपका क्या काटता है सर, नंबर काटता है। क्या करता है, नंबर काटता है। तो इसे लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन बी आता है, राइटिंग आता है। अब राइटिंग में आपका आर्टिकल आएगा और लेटर आएगा। अब हर बच्चा आर्टिकल तो रट के ही जाएगा, लेटर रट के ही जाएगा। क्यों क्यों रट के जाएगा, क्योंकि ये फिक्स वाला नंबर है। लेटर आर्टिकल तो फिक्स वाला है यार, यहाँ से मैं 10-10 नंबर चाहिए ही चाहिए। आप रट लो, ज्यादा नहीं 4-5 रट लो, पूरा नहीं रट पा रहे हैं 4-5 रट लो। फिर मान लीजिए हम कह रहे गुरुदेव ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आपने अगर महाभारत बैच ज्वाइन किया होगा तो उसमें मैंने सेट 1 दिया है, क्लास 12 इंग्लिश का सेट 1 मैंने दिया है। उसका वीडियो 1-2 दिन में अपडेट करा देंगे, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 100 रुपये यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। गारंटी लेता है सिर्फ, कल पेपर है, आज एक बार झाँक के चले जाना, क्योंकि वहाँ पे सेट पेपर और पीडीएफ के साथ सोल्यूशन साथ मैंने दिया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर ज्वाइन करना है तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा महाभारत बैच, ठीक है ना। अब वहां पे जैसे मैंने जितने भी आर्टिकल आपके बन सकते हो सारे सारे आपको आर्टिकल मैंने दे दिया है। तो अगर वो तैयार कर लेते उतने में काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है, वो भी आर्टिकल आपको याद नहीं है, तो सर जो आपको आर्टिकल याद रहेगा वही कॉपी में लिखिएगा, और कॉपी आपको भरी होनी चाहिए। एग्जामिनर चेक करेगा और 10 मार्क्स आपको देगा। क्यों देगा, क्योंकि आपने कॉपी लिखा है यार। उतना डेप्थ में कॉपी नहीं जसती, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उतनी डेप्थ में कॉपी नहीं जसती, बस आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए। फिर लेटर, लेटर तो भैया कक्षा 10वीं से ही सिखाया जाता है कि सर लेटर कैसे लिखना है। लेटर आप याद ही करके जाएंगे, तैयार ही किए होंगे। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आजकल गुरुदेव चैटिंग का जमाना आ गया है, लेटर हम नहीं लिखते, हम तो गुरुदेव चैट पे उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन लिखा करो बेटा, लेटर भी आपको क्या लिखना बहुत क्या है सर, जरूरी हो गया है। समझ में आ रहा है ना।
आपको लेटर लिखना बहुत जरूरी हो गया, तो इसलिए आपको लेटर जरूर से जरूर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपका सेक्शन सी आएगा ग्रामर। अब देखना ग्रामर को कैसे करेंगे। ये अपना क्या है सर, पेपर है, ये अपना क्या है, पेपर है, और इसमें हम खोलते हैं सर ग्रामर। क्या खोलते हैं, ग्रामर। ये है ग्रामर। हम कह रहे हैं गुरुदेव हमें ग्रामर याद नहीं है, हम कह रहे हैं हमें ग्रामर याद नहीं है, तुक्का ठोक दो, तुक्का ठोक दो, कुछ तो सही होगा यार। कॉपी भरी रहेगी, कुछ बना के लिख देना। अगर ये आप देखेंगे ग्रामर, अगर देखें ग्रामर 20 से 25 नंबर का है, कितने नंबर का बेटा, 20 से 30 नंबर का है, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेगा। केवल लिखने का आपको मिल जाएगा, केवल आपको लिखने का मिल जाएगा। तो आपको ग्रामर में क्या करना है, तुक्का ठोक देना है, बना बना के लिखना है। हम कह रहे ठीक है, टाइम नहीं है याद करने का, मत याद करो, मत याद करो, आप सीधा तुक्का ठोको। तुक्का कैसे ठोकेंगे, मान लीजिए यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। चौथे का ए का जो भी आंसर रहेगा उसको डाल दीजिए, बी का जो भी आंसर रहेगा उसको डाल देंगे, सी का जो भी आंसर रहेगा उसको डाल देंगे। तो आप तुक्का करिए, आप छोड़िए मत। अगर आप छोड़ेंगे तो ये आपका नंबर कटेगा। देखिए यहाँ पे है ना, सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का ए का चौथा ऑप्शन, बी, हाँ 4 के बी का दूसरा ऑप्शन, 4 के सी का तीसरा ऑप्शन, 4 के डी का पहला ऑप्शन, 4 के ई का पांचवा दूसरा ऑप्शन। इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, अपने ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर देना है। आ रहा है तो पूरा दीजिए, नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, खुद पे भरोसा रखिए, तुक्का ठोक दीजिए, बना के लिख दीजिए, लेकिन आपको लिखना है जरूर। छोड़ने से बेहतर है कि आप कुछ करके आओ। देखिएगा जब आप लिख कर आएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा सर, नंबर मिलेगा। अगर लिखेंगे नहीं तो आपको सर नंबर मिलने वाला नहीं है। सर कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको कई बार अपनी स्टोरी बताया भैया, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं वन नाइट फाइटर मतलब कल पेपर है तो मैं, हम लोग आज पढ़ के जाते थे। मैं सच बता रहा हूँ, एक इंजीनियरिंग में पेपर हुआ करता था कम्युनिकेशन का, मतलब कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें अंग्रेजी आमतौर पर सिखाया जाता है। पढ़े ही नहीं थे यार, है ना। कभी मेरा इंग्लिश पढ़ने का आज तक मैं, मेरा मन किया, कभी नहीं मेरा मन किया, ठीक है ना। पढ़े ही नहीं थे, पता है यार, जो मन में आया। बहुत डर लग रहा था कि हम इंग्लिश फेल हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मैं डर रहा था इंग्लिश में। तगड़ा वाला नंबर पाए थे भैया, तगड़ा वाला नंबर पाए थे, बस उसे पास मार्क का चाहिए था, उससे भी ज्यादा मैं पाया था। कंपलसरी होता आप पास हो जाए काम खत्म, उसे नंबर का कैलकुलेशन नहीं रहता। तो देना, आप डरो मत यार, डरो मत, इंग्लिश है ही यार भैया, बना बना के लिखो, नंबर तोड़ के मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता ही ना करो, आपको चिंता ही नहीं करना है, ठीक ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पूरा ग्रामर वाला यार ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं थोड़ा, पैसेज वाला कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा ध्यान दो भैया। ऐसे ही लिखना जैसे मैं सिखा रहा हूँ, और ऐसे करके आना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये देखना। उसके बाद आएगा आपका पैसेज, देखिएगा ये वाला सेक्शन जो डी आएगा, लिटरेचर। लिटरेचर में आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा। क्या है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 शब्द में देना है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, अथवा हम करके दिया, मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये वाला क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। एग्जामिनर चाचा बोल रहा है करने के लिए दिया है, तो ठीक है करेंगे, बट सर हाउ हाउ। उसके बाद देखो लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपको सबसे बेहतर ऑप्शन सिखा रहा हूँ, सीखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि ये जो राजकुमार शुक्ला वाला गांधी जी वाला चैप्टर है उसको रट लेंगे। आप क्या करेंगे, उसको रट लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डगलस वाला आप रट लिए क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फ्रेंच वाला रट लिए आप लोग, ठीक है ना, और टाइगर किंग वाला रट लिए। इस प्रकार से जितने भी चैप्टर हैं आप दो दो क्वेश्चन रट लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना ज्यादा एक साथ रटना बहुत ही मुश्किल है, वो भी हिंदी माध्यम वाले छात्रों को, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप सभी चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन रट लीजिए। रटने के बाद अगर वो प्रश्न आ गया, अगर वो प्रश्न आ गया बेटा करके आना। अगर नहीं आया वो प्रश्न, लेकिन उसी चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आया है, तो जो आपने याद किया है उसी को लिख देना। मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ के आने से बेहतर है कि आप उसके बारे में कुछ लिख कर आओ, आपको सर नंबर मिलेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं सर, चैलेंज है हमारा, आपको नंबर मिलेगा। बेटा वही बच्चे फेल होते हैं जो कि लिख कर नहीं आते। अब क्या गुरुदेव हम तो लिख कर आए थे, हम फेल हो गए। पता है, आपने केवल प्रश्न लिख कर आया था, आपने केवल प्रश्न लिख कर आया था, उससे संबंधित आंसर नहीं दिया था।
उससे संबंधित आंसर नहीं दिया था, आप उससे जुड़ी हुई बातों को लिख कर आइए जो प्रश्न में है और भर कर आइए कॉपी, आपको सर नंबर मिलेगा। गलतियां कहाँ पे होती है, आप 4-5 प्रश्न कर देते हैं शुरू के, लास्ट वाले प्रश्न आप केवल प्रश्न प्रश्न लिख कर चले आते हैं और कुछ लिखते नहीं, तभी सर आप फेल होते हैं। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं, अगर ये बातें ध्यान देंगे तो बेटा आपको नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए गुरुदेव वो भी हमारा याद नहीं है, हमें वो याद नहीं है, अब हम क्या करें? तो अब देखना आपको क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो, क्वेश्चन हो गया। शुरू का आप आंसर डालेंगे, ऐसे ही आप डालेंगे आंसर, मान लीजिए इसी का, आप ये शुरू का लाइन ले लीजिए, ये शुरू का लाइन ले लीजिए, और बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है, बाद में कुछ नहीं करना है। ये जो पैसेजवा दिया है ना, ये देखना ऊपर वाला, इसी पैसेज में से 4-5 लाइन उठाना, उसके आगे जोड़कर लिख देना, नंबर सर मिल जाएगा। 4 नंबर है तो 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। भाई 33 नंबर चाहिए तो 33 नंबर तो आपको पास होने के लिए मिल ही गया ना यार, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 33 नंबर तो आपको पास होने मिल ही गया। तो इस प्रकार 7 का है, 7 का भी, फिर 8 का भी, जो भी आंसर रहेगा आप ऐसे लिख लिख के भर भर के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपका एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट एक्सटेंजा आएगा, वो भैया आपका सेम टू सेम है, जैसे आपने पैसे सॉल्व किया उसको एक्सट्रैक्ट वाला सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया भैया फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए। माई मदर 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, और एक और है, उसको तैयार कर लीजिए। 3 ठो मैं करवा दूंगा कल, वन शॉट डाल दूंगा, उतने में आपका हो जाएगा। ये 4 नंबर वाला फिक्स हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया, कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करना है आप नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा आप सेंट्रल आइडिया मत याद करिएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक सर, सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा है देखिएगा, यहाँ मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, बस आपको यही सेंट्रल आइडिया रखना है। सर कौन कौन सा, बस ये सेंट्रल आइडिया, ये वाला, ये वाला केवल सेंट्रल आइडिया रखना है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट, ये केवल आप 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको एक भी सेंट्रल आइडिया याद करने की, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आएगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप करना है। यहाँ पे ये वाला 11 का है, 11 का भी, फिर 12 का, तो आप पैसे से ढूंढ के कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से यदि आप इंग्लिश की कॉपी लिख कर आते हैं तो ये मैं चैलेंज करता हूं सर, आप फेल कभी नहीं होंगे इंग्लिश के पेपर में, आप बल्कि पूरा का पूरा नंबर ला के एकदम पास हो जाएंगे यार, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ या वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपको जैसे मैं सिखाया हूँ, अगर ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ठीक है। बाकी तो मैं पूरी तैयारी करवा ही रहा हूँ चैनल पे, आप चिंता मत करिएगा। चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।